नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। रामनगरी अयोध्या में आचार्य पीठ तस्वीसी की छावनी के महंत परमहंस दास ने एक अनोखी पहल की है। आज तपस्वी की छावनी के आश्रम के बाहर परमहंस दास ने बैलगाड़ी का पूजन किया। प्रशासन और समाज से बैलगाड़ी के प्रयोग करने की अपील की है। परमहंस दास ने कहा, बैलगाड़ी का पूजन करके केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मीडिया के माध्यम से आग्रह किया है कि गौवंश की रक्षा हमारी संस्कृति की अभिन्न हिस्सा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 19वीं सदी के अंतिम तक खेती के एकमात्र सावधान बैल हुआ करते थे। 1892 में ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ जो भाप और गैस से चलता रहा। 1931 में डीजल इंजन का आविष्कार हुआ। तब से बैलों की उपेक्षा होने लगी, जिसका दुष्परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यो बंजर होती जमीनें, रासायनिक खादों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अन्न में बढ़ती हुई बीमारियां, गिरता हुआ लोगों का स्वास्थ्य अब आवश्यक है कि अब अनाचेरी, भयविचारी, दमनकारी, राक्षसी प्रवृत्ति के मुगलों का व लुटेरे अंग्रेजों का तथा देश विरोधी पार्टियों का समय खत्म हो चुका है। वर्तमान में सत्ता राष्ट्रीय भक्तों के हाथ में है। अतः हमारी संस्कृति के जो मूलाधार है गौवंश, गंगा, ऋषि, मनीषी, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। इसलिए बैलगाड़ी का पूजन करके 5 किलोमीटर इर्द गिर्द लोगों को बैलगाड़ी से काम चलाने के लिए अपील की गई है। साथ ही जो छोटे किसान हैं उनको पुनः बैलों के द्वारा खेती करने के लिए आग्रह किया गया। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में बैल को धर्म का स्वरूप बताया गया है। देव महादेव भगवान भोलेनाथ की सवारी भी नंदी बैल ही है। और बहनों को जो हम घास खिलाते हैं वह गोबर के रूप में, गोमूत्र के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, उसे नाना प्रकार की औषधियाँ भी बनती हैं। खेती के लिए खाद ही मिलती है और ईंधन के भी काम आता है। इसलिए रामराज की स्थापना के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गौवंश की रक्षा नितांत आवश्यक है। सारा विश्व गौवंश का ऋणी है। भैया ज्यादा आगे बताइए। स्वस्ति नः ओखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋतदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुखं यावानो विदधे कुजगमयः अग्निर्देवा मानवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्ति देवा जत्रा नक्षत्राजरसं तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिक्ता जुर्गन्तो अदितिर्जौरदितिर्माता स्मृता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्य पंचजना। वंश की हो, 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 वंश की सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आप माला बनाइए, मारेगा नहीं, डरिए मत, आप योगी हैं। आप सिंह बना दीजिए। ये है आगे मत जाइए, घर झंडे वाले। अरे देखो, हाँ क्या ये झंडी है, झंडी। चलो चलो। इसके लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता नितांत हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने का निरंतर जो प्रयास चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज आचार्य पीठ तपस्वी छावनी से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से मांग करता हूं कि बैलगाड़ी पुनः चलाई जाए और छोटे किसानों को
बैल से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसी से भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी, बैलों की रक्षा से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। और पूरा विश्व गोवंश का ऋणी है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंतिम तक जो भी खेती का साधन था वो एकमात्र बैल के द्वारा हल से खेती होती थी। बैलगाड़ी का पूजन किया गया और 5 किलोमीटर के दायरे में लोग जो है तो बैलगाड़ी से यात्रा करें और जो भी काम है वो बैलगाड़ी के द्वारा करें, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 19वीं सदी के अंतिम तक खेती का एकमात्र साधन बैलगाड़ी रहा है। पूरा विश्व, पूरा मानव समाज गोवंश का ऋणी है। 1892 में ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ जो भाप और गैस से चलता रहा है। 1931 में डीजल इंजन आया। इसके पहले जो भी खेती होती रही वो हल से होती रही, जो बैल के माध्यम से होती थी। और जब से जो है तो ट्रैक्टर से खेती होना शुरू हो गई, तब से जो है तो बैल जो है लोग कसाई खाने में बेचने लग गए। बैल जो है तो जगह जगह जो है तो कचड़ा खाने के लिए मजबूर हैं, लाठी खा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय संस्कृति जो है गौ गंगा से है, ऋषि मनीषियों से है, और कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति को खो करके वह सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो जो पापी, दुराचारी, अन्याचारी, बलात्कारी जो है मुगलों का शासन रहा, तब तो कोई सुनता नहीं रहा, और लुटेरे ब्रिटिश में भी कोई नहीं सुनने वाला था। और राष्ट्रवाद की विरोधी पार्टी कांग्रेस के समय में जब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति चल रही थी, नफरत की राजनीति चल रही थी, उस समय भी कोई राष्ट्रवाद की बात नहीं सुनता रहा। अब सत्ता परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित हो रही, तो आवश्यक है कि ये जो हमारी संस्कृति विकृत हुई है उसको पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। इसको लेकर के मेरा मानना यह है कि अगर बैलगाड़ी जो है चलाई जाए और जो छोटे किसान हैं उनको बैल से जो है तो खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो इससे ध्वनि प्रदूषण खत्म होगा, वायु प्रदूषण खत्म होगा, ईंधन की कमी नहीं होगी, और जो महंगाई की जो है तो तंगी झेल रहे हैं डीजल पेट्रोल की, उसकी जो है तो आवश्यकता कम हो जाएगी। और वैसे भी गाय और बैल के गोबर और मूत्र से तमाम औषधियाँ बनती हैं, और यहाँ तक कि इससे जो है तो खाद बनती है खेतों के लिए। रासायनिक खादों के प्रचुर प्रयोग से जिन जमीनों की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, वहाँ गाय बैल के गोबर डालने से उनमें पुनः उर्वरा शक्ति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ में रासायनिक खादों के प्रयोग से जो अन्न का उत्पादन होता है वो स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानप्रद है। और जो जैविक खेती होती है, जो गाय और बैल के गोबर डालने से जो खेती जो अन्न पैदा होता है, वह उसके अपेक्षा जो रासायनिक खादों से उत्पन्न हो रहा है उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो तमाम बातों को लेकर के आवश्यक है कि भारत में अगर राम राज ले आना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो भारतीय संस्कृति की रक्षा करना होगा। उसके लिए आवश्यक है कि गोवंश की रक्षा हो। तो गोवंश की रक्षा के लिए, जैसे गाय के लिए तो मान लीजिए कि लोग दूध के लिए पाल लेते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम बैल को किस लिए पालें, तो बैल का आप यूज करिए, बैलगाड़ी चलाइए। पहले भी हमारे जो अतीत में जो है बैल का ही सब उपयोग होता रहा, नंद बाबा के यहाँ तमाम बैल के छकड़े चलते थे, तो बैलगाड़ी चलाई जाए और पुनः जो है बैलों से खेती हो, और गोवंश के जो है गोबर और गोमूत्र से जो है उसकी औषधियाँ बनाई जाए, खाद बनाई जाए, तो जिससे देश एक सशक्त भी होगा, मजबूत भी होगा, और ये जो तमाम तरह के प्रदूषण हैं इससे जो है निजात मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगी। तो गाय की सेवा से ही, गोवंश की रक्षा से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा है। और वेदों, पुराणों, शास्त्रों में गोवंश जो है बहुत अधिक उनकी महिमा कही गई। बैल को तो धर्म बताया गया है, और जो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है तो वह उसकी रक्षा धर्म करता है। जिस राष्ट्र में धर्म की रक्षा होती है वह राष्ट्र जो है धर्म के द्वारा रक्षित होता है। तो बैल की रक्षा मतलब धर्म की रक्षा, और बैल का अपमान माने धर्म का अपमान। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आज बैलगाड़ी का पूजन किया गया। और केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से हमने आग्रह भी किया है कि लोग जो है बैलगाड़ी का प्रयोग करें, खेती जो है तो बैलों के द्वारा हो। इसके लिए सरकार और राज्य सरकारें इसके लिए जो है लोगों को प्रोत्साहित करें। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। आचार्य पीठ श्री तपस्वी शिक्षामणि रामघाट अयोध्या अपना स्थान है।